हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का द फर्स्ट एपिसोड ऑफ केकेएस क्रीपर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मंगल पांडे के बारे में। और हमारे साथ है रितु भालाड़ा और उनकी साथी दोस्त रंगीली, जो कि हमसे बात करने वाले हैं मंगल पांडे के बारे में। तो बिना ही टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सो आप लोग रेडी हो? यस, ओके, वी आर रेडी। हमारे दर्शकों को बताइए कि मंगल पांडे का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में 19 जुलाई 1827 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ओके, मंगल पांडे के बचपन के किस्से वैसे तो ऐसे कुछ है नहीं, तो उनकी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी ये बताइए। मंगल पांडे जब 22 साल के हुए तब यानी कि 1849 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे। 1857 में एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह के बारे में बताऊं तो ये विद्रोह एक बंदूक की वजह से हुआ था। कैसे? उस समय सिपाहियों को नई एनफील्ड बंदूक दी गई थी, जो कि पुरानी और कई दशकों से यूज कर रहे बंदूक के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रोसेस थी, फ्रिक्शन कैप, उसका प्रयोग किया गया था। लेकिन उस बंदूक में गोली भरने की जो प्रोसेस थी वो पुरानी थी। अच्छा, वो कैसे? नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। तो प्रॉब्लम ये था कि कारतूस के आउटर लेयर में चर्बी भरी होती थी और सिपाहियों के बीच ये अफवाह थी कि वो चर्बी गाय और सूअर के मांस से बनाई जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था, तो वो चर्बी वाला जो भाग था वो मुंह में डालना पड़ता था। तो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मंगल पांडे इस बात के खिलाफ थे। तो फिर उन्होंने क्या किया? फिर 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर दिया। तो एक जमींदार को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया, लेकिन उस जमींदार ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। सब ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया, सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर। फिर मंगल पांडे ने सभी साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कह दिया, लेकिन सब अंग्रेजों से डरे हुए थे। किसी में भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत ही नहीं थी, तो सबने मना कर दिया। अब बेचारे अकेले मंगल पांडे क्या कर सकते थे? वैसे भी अंग्रेज लोग उन्हें गिरफ्तार तो करने ही वाले थे। ऐसे हालात में उन्हें अपने साथियों से भी मदद नहीं मिली, तो मंगल पांडे ने सोचा कि अपने आप को ही खत्म कर दे, और इसीलिए उन्होंने अपनी बंदूक से अपनी जान लेनी चाहिए, लेकिन वो घायल हो गए। फिर 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। तो फिर मंगल पांडे के इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? परिणाम के बारे में अगर बात करें तो मंगल पांडे के इस विद्रोह की चिंगारी बुझी नहीं थी। 1 महीने के बाद यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में बगावत हो गई। वो विप्लव धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि पूरे उत्तर भारत में फैल गया, जिसे देखकर अंग्रेजों को लगने लगा कि भारत पर राज करना उतना आसान नहीं है जितना वो लोग समझ रहे थे। हाँ, अंग्रेजों को पता चल गया होगा कि भारतीयों में भी लड़ने की हिम्मत है। उसके बाद उन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेजी कानून जनता पर लागू कर दिए, ताकि मंगल पांडे की तरह कोई और उनके खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत ही ना कर सके। तो देखा जाए तो मंगल पांडे सबसे पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखाई थी, और सबसे पहले शहीद भी शायद मंगल पांडे ही कहलाते हैं। हाँ, सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को मंगल पांडे के बारे में बताया। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में ऐसे ही नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।